दोस्तों, खाटू धाम के पावन मंदिर में मिलने वाला जो चूरमे का प्रसाद होता है वो सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बाबा श्याम जी का आशीर्वाद माना जाता है उसमें। चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि क्यों इस प्रसाद को चमत्कारी कहा जाता है, कैसे भक्तों की अधूरी मनोकामनाएं इस प्रसाद को चढ़ाने से और खाने से पूरी होती हैं। इस वीडियो में चमत्कारी प्रसाद चूरमा का रहस्य और महत्व जानेंगे। जय श्री श्याम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ज्ञान की बातें में। दोस्तों, जब जब हम किसी मंदिर में जाते हैं तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ हमें खींचती है वो होती है भगवान का प्रसाद, है ना? होती है ना? अगर आपके लिए भी होती है तो कमेंट बॉक्स से ज़रूर बताइएगा। लेकिन जब बात आती है खाटू श्याम धाम की तो यहाँ मिलने वाला चमत्कारी जो चूरमा प्रसाद होता है वो भक्तों के लिए सिर्फ मिठाई नहीं होता है बल्कि आशीर्वाद और अद्भुत चमत्कारों की कुंजी माना जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ खाटू धाम के इस प्रसाद का रहस्य, इसका महत्व और वो कहानियाँ जिनसे भक्तों का विश्वास और गहरा हो जाता है। दोस्तों, राजस्थान की पावन भूमि खाटू में जब भक्त बाबा श्याम के दरबार में पहुंचते हैं तो उन्हें जो प्रसाद मिलता है वो होता है चूरमा। चूरमा जो होता है वो गेहूं के आटे, घी और शक्कर से बनाया जाता है। सुनने में ये बहुत साधारण सा लगता है, लेकिन जब यही प्रसाद बाबा श्याम के चरणों में चढ़ता है तो इसकी महिमा अलौकिक हो जाती है। दोस्तों, कहा जाता है कि ये प्रसाद सिर्फ पेट नहीं भरता है बल्कि आत्मा को भी तृप्त कर देता है। कभी आप श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ खाइएगा इस प्रसाद को, तब आपको पता लगेगा कि इस प्रसाद में कितना एक अलग ही भाव होता है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में मेरे बाबा के नाम का जयकारा जरूर लगा दीजिएगा। आप लोग जयकारा लगाने में बहुत कंजूसी कर रहे हैं और फिर कहते हैं कि बाबा हमारी सुनते नहीं। जब तक आप बाबा के नाम का जयकारा नहीं लगाएंगे, जब तक आप बाबा तक अपनी बात, अपनी आवाज़ नहीं पहुंचाएंगे, बाबा कैसे आपकी सुन लेंगे? इसलिए बाबा के नाम का जयकारा लगाते रहिए और तब देखिए चमत्कार कि बाबा आपकी सुनते हैं या नहीं सुनते हैं। दोस्तों, चूरमे का जो संबंध है वो सीधे महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। बहुत ही कम लोग जानते होंगे इस बात को। जब बर्बरीक ने अपना शीश दान किया और खाटू में समर्पित हो गए, तब भगवान श्री कृष्ण ने वचन दिया था कि भविष्य में तुम्हारी पूजा श्याम रूप में होगी और जब भक्त तुम्हें याद करेंगे तो तुम उनकी हर मनोकामना को पूरा करोगे। कहा जाता है कि उसी समय भगवान कृष्ण ने कहा था कि भक्तों को केवल प्रसाद का स्वाद ही नहीं मिलेगा बल्कि उसमें मेरी कृपा और तुम्हारी शक्ति का आशीर्वाद भी समाहित होगा। इसलिए खाटू धाम का प्रसाद जो है, चूरमे का प्रसाद, भक्तों के लिए सिद्धि और सफलता का प्रतीक बन गया। दोस्तों, खाटू धाम से जुड़ी बहुत सारी कहानियां हैं जहां प्रसाद ने भक्तों की जिंदगी बदल दी। कई भक्तों ने अनुभव किया है कि जो भी इस प्रसाद को सच्चे भाव से ग्रहण करता है उसकी बीमारियां दूर हो जाती हैं। जिन घरों में गरीबी और कलह होती है वहां चूरमा प्रसाद ले जाने से बरकत और शांति आ जाती है। दोस्तों, एक कथा मिलती है कि एक जो भक्त था वो खाटू धाम से प्रसाद लेकर आया। उसके घर में लंबे समय से संतान सुख नहीं था। परिवार ने प्रसाद को आस्था से ग्रहण किया और कुछ ही महीनों में घर में किलकारी गूंज उठी। कई यात्रियों ने तो ये भी कहा है कि लंबी यात्रा की थकान चूरमा प्रसाद लेते ही पल भर में मिट जाती है। क्या ये सिर्फ संयोग है या सच में इसमें बाबा श्याम की अद्भुत शक्ति छुपी हुई है? भक्त कहते हैं ये प्रसाद चमत्कार करता है। दोस्तों, चमत्कार होते हैं, बहुत चमत्कार होते हैं बाबा के, लेकिन बाबा पर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। उस चूरमे के प्रसाद को खाने के बाद लोगों की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हुई हैं तो उनका विश्वास ही तो है। वो बाबा पर अंधा विश्वास करते हैं और अंधा विश्वास करके वो चूरमा का प्रसाद खा लेते हैं और बाबा का चमत्कार हो जाता है। तो ये सब जो है, ये सब श्रद्धा, भक्ति और विश्वास की बात है। दोस्तों, प्रसाद का देखिए असली महत्व तभी होता है जब हम उसे श्रद्धा और विश्वास से ग्रहण करें। कहा जाता है कि भोजन वही है जो पेट भरता है, लेकिन प्रसाद वही है जो आत्मा को तृप्त करता है।
खाटू धाम का चूरमा भक्तों को ये एहसास दिलाता है कि बाबा श्याम हमारे साथ हैं। ये प्रसाद भक्त और भगवान के बीच का एक अदृश्य सेतु का काम करता है दोस्तों। इसलिए लोग इसे केवल मीठा नहीं मानते हैं, बल्कि बाबा श्याम का आशीर्वाद समझकर घर लेकर जाते हैं। दोस्तों, खाटू धाम का चमत्कारी चूरमा प्रसाद हमें ये सिखाता है कि भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण है आस्था। ये प्रसाद सिर्फ शरीर को तृप्त करने वाला आहार नहीं होता है, बल्कि ये हमें उस दैवीय शक्ति से जोड़ता है जो हमारी हर समस्या को हल कर सकती है। इसलिए जब भी आप खाटू धाम जाएं, प्रसाद को केवल मिठाई ना समझें, उसे अपने जीवन की हर परेशानी का हल मानकर ग्रहण करें। याद रखिए, जहां आस्था होती है वहां चमत्कार खुद ब खुद हो जाते हैं। आशा करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, आज की जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम।